इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही कम लेवल का है, यानी कह सकते हैं कि बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं आज। चलिए, क्वेश्चन कहता है 2x + 3 = 11 का मान क्या होगा। इसको सॉल्व करने से पहले आपको याद रखना है, अगर प्लस रहता है तो बराबर उससे चली जाती है तो माइनस में, अगर माइनस रहता है तो प्लस में, और गुना रहता है तो भाग में, और भाग रहता है तो गुना में जाती है। तो इसमें क्या है, 2x + 3 = 11, यानी यहाँ पे प्लस है, यानी कि इससे जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस है तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगी, यानी कि 11 - 3 कितना का घटा के 8 आएगा। क्या कट रहा है, 2 का 2, 2 चौका 8, यानी कि x बराबर कितना आ रहा है, 4। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है √81 का मान क्या है। एक √81 का मान देखिए तो 7 को मान रूट के अगर मान निकालते देखिए तो 7 को 7 से गुना करके कितना आता है, 7 7 49, 91 81 तो नहीं ना आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। 8 को देख ले तो 8 गुने 8 88 64, ये भी नहीं आ रहा है। अगर 9 को देख ले तो 9 × 9 कितना होना, 9 × 81। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है √15 और 15 और 20 का एचसीएफ क्या है। 15 और 20 का एचसीएफ निकालने का एक सिंपल सा तरीका है कि इस 4 ऑप्शन में से आप उस ऑप्शन को देखिए जिस ऑप्शन से इन दोनों में भाग लग जाए। जैसे 3 में देखते हैं तो 3 में तो 15 में भाग लगता है, लेकिन 20 में भाग नहीं लगता, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है। 4 में अगर देखते हैं, 4 से अगर देखते हैं 4 से 20 में भाग लगता है, लेकिन इसमें भाग नहीं, 15 में भाग नहीं लगता है, इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं है। जबकि अगर 5 को देखते हैं तो 5 से 15 के भी भाग लगता है और 20 में भी भाग लग जाता है। इसका मतलब एचसीएफ क्या है, 5 है। यानी कि एचसीएफ वो संख्या होती है जिससे दोनों में, अगर यहाँ 2 गो संख्या है तो दोनों में भाग लग जाए। अगला क्वेश्चन कहता है वृत्तों में कितनी त्रिज्या खींची जा सकती है। तो वृत्त जो होती है उसमें अनगणित आप त्रिज्या खींच सकते हो, क्योंकि अगर वृत्त को देखो तो वृत्त आप जिधर से भी लीजिए उसमें त्रिज्या क्या होती है, बराबर ही होता है। इसीलिए आप कह लो कि जो वृत्त होती है उसमें अनगणित हम त्रिज्या खींच सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है समकोण का मान होता है तो 90 डिग्री को हम समकोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 25% का भिन्न क्या होगा। तो आपको पता है, पर भिन्न तोड़ने के लिए अगर भिन्न हटाना है, भिन्न तोड़ने के नीचे में 100 लिखना पड़ता है। 25 का 25 और 25 चौका 100, इसका राइट आंसर 1/4। अगला क्वेश्चन है पाई का मान कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पाई का मान ऐसे तो 22/7 होती है, लेकिन अगर 7 से इसमें भाग करेंगे, 7 से अगर 22 में भाग करेंगे तो 3.14 आ जाएगा। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 7 का वर्ग है। 7 का वर्ग, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब उस संख्या को 2 बार लिखना। तो क्या होगा, 7 × 49, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49। कहाँ है, तो ऑप्शन सी में इसका आंसर है। अगला क्या कहता है कि 1000 का घनमूल क्या है। देखिए वर्गमूल में ऐसे 2 का जोड़ा लगता है, लेकिन घनमूल में जो है वो 3 का जोड़ा लगता है। जैसे ये 3 हुआ, एक का घनमूल ऐसे 1 होता है, और 3 गो का जोड़ा पड़ गया, उसमें से हम 1 ही लेंगे, यानी कितना आ रहा है, 10। अगला क्वेश्चन क्या कहता है त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता था। आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोण मिला के कितना होता है, 180 डिग्री, ऑप्शन बी। अगला क्या कहता है कि -5 और +8 दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा। तो याद रखिएगा, मान के चलते हैं -5, जैसे अगर माइनस होता तो माइनस का मतलब होता है कर्जा। मान के चलते मेरे पास 5 रुपया कर्जा है और मुझे किसी ने 8 रुपया दिया, तो हम पहले क्या करेंगे, कर्जा वाले को देंगे ना। तो क्या होगा, आपको याद होना चाहिए माइनस और प्लस हमेशा माइनस होता है, माइनस प्लस हमेशा माइनस, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, घटेगा। 8 में से 5 घटेगा तो 3, लेकिन प्लस में जाएगा क्योंकि प्लस का मान ज़्यादा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्या कहता है, अगला कहता है 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करें। तो एलसीएम देखिए, एलसीएम में क्या होता है, जैसे इसमें अगर भाग लगाते हैं तो देखिए एलसीएम का मतलब ये हुआ कि इन दोनों संख्या से कौन संख्या में भाग लग जाता है वो देखिए। क्या 12 का में 12 के पहाड़ा में 24 तो कट जाता है, लेकिन 18 में नहीं करता है, ये आंसर नहीं है। 12 से न तो 12 के पहाड़ा में 30 आता है, न तो 18 के पहाड़ा में 30 आता है, इसका मतलब ये भी नहीं है। अगर 12 के पहाड़ा में क्या 36 आता है तो 12 के 36 आ जाता है, और 18 दूना का 36 आ जाता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कहता है √144 का मान कितना होगा। तो जैसे ही रूट निकालने के लिए कहें, सिंपल सा है, 144 जैसे इसको
निकाल दीजिए। अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं यदि तो कितना में कटता है, 72 दूना 144, 2 से कटता है 36 दूना, फिर कितना से कटेगा 36 का 18, फिर कितना से कटेगा 9 बार में 2 9 18, यानी कि 9 आया। 9 के आप 3 से भाग लगाएंगे, 3 3 9, फिर 3 से 1। वर्गमूल जो कहता है तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता है, याद रखिएगा। घनमूल में 3 का जोड़ा लगता है और वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता है। तो एक इसका भी हो जाएगा, तो कितना होगा 2 दूना 4, 4 तिया 12। अगला क्वेश्चन कहता है एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या होगा। यानी कि डी जो है वो 14 है, तो आर बराबर होता है dy 2, यानी कि 14/2 काट के कितना आएगा 7।